एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने SC/ST एक्ट 1989 के पार्ट 2 पर आ गए हैं। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में ये बात कही थी कि हम SC/ST एक्ट जो कि राजस्थान एरिया में आने वाला है उसके कुछ 3 से 4 वीडियोस में उसको हम कवर करेंगे। तो उसी का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे पहले। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 आपका बात करता है एक्सटेंडमेंट मतलब इसको कहते हैं निष्कासन। ओके, तो 10 चैप्टर नंबर 3 हमारा सेक्शन नंबर 10 से लेकर 13 तक बात करता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 10 रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस, मतलब ऐसे व्यक्तियों को हटाना, रिमूव करना जिनके द्वारा ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ऑफेंस कर सकते हैं। तो वेयर द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जहां स्पेशल कोर्ट को ये विश्वास है किस चीज के ऊपर, कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट पर, कि एक जो पर्सन है वो ऑफेंस कमिट कर सकता है चैप्टर नंबर 2 में, है ना। तो इन एनी एरिया इंक्लूडेड, जो कि शेड्यूल एरिया है या ट्राइबल एरिया है, और जो अंडर आर्टिकल 244 में बताए गए हैं कौन से एरिया किस तरीके के हैं, तो उनमें आते हैं और उन एरिया को वो वहां पे कोई ऑफेंस कर सकता है। तो इट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, वो एक राइटिंग में ऑर्डर देंगे और ऐसे पर्सन को डायरेक्टली उस जगह से या उस एरिया से या उस रूट से कुछ टाइम पीरियड के लिए विद इन सच टाइम एज मे स्पेसिफाइड, जो भी ऑर्डर के अंदर टाइम लिखा होगा उतने टाइम के लिए वहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, एंड नॉट टू रिटर्न द एरिया फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। और वो बोलेंगे कि 3 साल से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जो ऑर्डर दिया गया है या उस क्षेत्र से हट जाने का उसे ऑर्डर दिया गया था वापस नहीं लौटेगा। तो इसका टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इयर्स। क्लोज 2 इसी का बात करता है कि जो स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर अंडर सबसेक्शन 1, जो स्पेशल कोर्ट है वो सबसेक्शन 1 में कम्युनिकेट करते हैं पर्सन से डायरेक्टेड, मतलब वो व्यक्ति को वे डायरेक्टेड संसूचित करेगा जिन पर वो ऑर्डर दिया गया है। क्लोज 3 कहता है स्पेशल कोर्ट रिवोक और मॉडिफाई, मतलब उस व्यक्ति द्वारा जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर दिया गया है या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसको जो भी इसको स्पेशल कोर्ट को राइटिंग में और उसके अधीन जो भी चीजें ऑर्डर वगैरह जो और भी बनाने कुछ भी करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसका टाइम पीरियड 30 डेज है। तो इट मीन्स पर्सन को 3 इयर्स के लिए और उसका जो भी मॉडिफाई करना है, जो भी रूल बनाना है, उसके लिए कितना टाइम है, 30 डेज। ये बात करता है हमारा 10। 11 कहता है प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया एंड एंटर देयर ऑन आफ्टर रिमूवल, किसी भी पर्सन द्वारा जो कि उस एरिया से संबंधित क्षेत्र से हटने में अगर वो क्या होता है, फेलियर मतलब असफल हो जाता है। फेलियर का मतलब क्या है, असफल, ठीक है, फेल हो जाता है, नहीं जाता है, तो वहां पर क्या करेंगे, और वहां से हटने के बाद भी उसमें वो प्रवेश करता है प्रोसीजर, ठीक है, या फिर या तो हटता नहीं है या जाता है या फिर वापस आ जाता है, तो वहां फिर होगा क्या। इफ ए पर्सन टू हुम डायरेक्शन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 10, अगर किसी पर्सन को सेक्शन 10 में डायरेक्शन दी गई है अपने आप को वहां से हटाने की, पहली बात, he fails to himself directly and have some removed enter such area period specified, वो कहते हैं या तो वो गया नहीं या वापस आ गया, otherwise then the permission in writing special court under clause 2, the special court may him to be arrested and removed in police custody such place outside such area। it means वो ये कहते हैं कि स्पेशल कोर्ट उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस एरिया से, ठीक है, बाहर ऐसे स्थान पर जहां स्पेशल कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है पुलिस की कस्टडी में हटवा सकेगा। ठीक है, सेकंड क्लोज कहता है द स्पेशल कोर्ट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग परमिट एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट टू होम एन ऑर्डर सेक्शन 10 हैज बीन मेड टू रिटर्न एरिया, मतलब स्पेशल कोर्ट रिटर्न में ऑर्डर द्वारा किसी भी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, जिसको सेक्शन 10 के अंदर ऑर्डर दिया गया कि है या उसको अनुज्ञा दे सकेगा कि वो उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे ऑर्डर दिया गया है या ऐसी अस्थायी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो भी ऑर्डर उसे दिया जाएगा लौट सकता है, और या फिर जो कंडीशन है उनका पालन करते हुए कोई भी बॉन्ड भरेगा या विदाउट
या तो प्रतिभूति सहित या उसके बिना बंद पत्र निष्पादित करे जब वो है। क्लोज थिंग कहता है स्पेशल कोर्ट में एट एनी टाइम रिवोक सच परमिशन। स्पेशल कोर्ट किसी भी समय ऐसी परमिशन को रिवोक कर सकता है। रिवोक मतलब स्टॉप, प्रतिसंहन। एनी क्लोज फोर कहता है एनी पर्सन हु विद सच परमिशन रिटर्न टू द एरिया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऐसी परमिशन से उस क्षेत्र में वापस आता है, कहाँ पर, जिससे उसे हटने के लिए ऑर्डर दिया गया था, या फिर वो उन कंडीशन को का पालन करेगा, और जिस टेम्परेरी पीरियड के लिए लौटने की उसे परमिशन मिली है, तो वह ऐसी टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए पहले ऐसी परमिशन को संप्रहत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा। और सेक्शन नंबर जो 10 है, ठीक है, उसके अधीन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के भाग के भीतर नई परमिशन के बिना वहां नहीं लौटेगा। मतलब ये है, अब अगर एक बार कोई पर्सन को हटाया लेकिन वो फिर से प्रवेश कर गया, ठीक है, अब फिर उसको हटा दिया दोबारा, तो अगर वो जब दोबारा हटने के बाद जब जाएगा जब उसको टाइम पीरियड दिया गया, ये नहीं है कि मतलब जैसे मानो पहले हटाया तो पहले हटाने के बाद उसको बोल दिया कि 3 साल के पहले नहीं आओगे, अभी यहाँ पे इतने टाइम तक नहीं आओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने 3 साल कंप्लीट करने से पहले ही आ गया। जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए पर्सन है, वही इसको बोला 3 साल तक आप यहाँ नॉट एंटर, है ना, अंदर नहीं आएंगे। पुलिस वालों ने बोला, ये हो गया भाई पुलिस वाला, ठीक, जो भी है, गवर्नमेंट है, स्पेशल कोर्ट, कुछ भी ले लो। तो ये बंदा 2 साल में आ गया, 2.5 साल, 2.5 ईयर में कम बैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको वापस भगा दिया इन लोगों ने, है ना, बॉन्ड दे रखे कि यहाँ से जाओ। अब जब ये दोबारा आएगा ना, तो ये दोबारा जो टाइम पीरियड स्पेशल कोर्ट बताएगी जब आएगा, ये नहीं है कि इसके 6 महीने बाद आके बैठ जाएगा। ये बात क्लोज 4 कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसी परमिशन से उस क्षेत्र में वापस आता है जिससे उसे हटने के लिए ऑर्डर दिया गया था, तो वहां पे जो भी कंडीशन है अगर वो उनका पालन करेगा और जिस अस्थायी पीरियड के लिए लौटने की उसे परमिशन दी गई थी, जैसे कुछ टाइम पीरियड के लिए देते थे, पैरोल पे लोग जाते हैं, ठीक है, तो उसके अवसान पर ऐसी अस्थायी अवधि के पहले ऐसी परमिशन के किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा। और फिर जो सेक्शन 10 में जो फ्रेश परमिशन मिलेगी उसको जाने की जब जाएगा। क्लोज 5 कहता है इफ ए पर्सन फेल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन imposed or to remove himself accordingly or having so removed himself enter or returns to such area without fresh permission, the special court may cause him to be arrested. कहते हैं यदि कोई पर्सन जिसको किसी भी कंडीशन में से किसी का पालन करने में या खुद को हटने में असफल है, या तो उसने कोई कंडीशन का पालन नहीं किया या वो खुद गया भी है, तो इस प्रकार हट जाने के बाद ऐसे क्षेत्र में नई परमिशन के बिना वो नहीं आएगा और स्पेशल कोर्ट उसे गिरफ्तार करा सकेगी और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जो कि स्पेशल कोर्ट मतलब ऐसे स्थान पर भेज देगी जहाँ पे स्पेशल कोर्ट बताएगी और पुलिस अभिरक्षा से हटवा सकेगी। 12 बोलता है टेकिंग मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज मेड। मतलब ऐसे व्यक्तियों के जिनके अगेंस्ट सेक्शन 10 का ऑर्डर दिया गया है माप और फोटो लेने के प्रति। एवरी पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर has been made under section 10 shall if so required by special court allow his measurement photograph to be taken by a police officer। प्रत्येक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट सेक्शन 10 के ऑर्डर किया गया है वो स्पेशल कोर्ट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपना माप पर फोटो लेने देगा। क्लोज 2 कहता है इफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, यदि कोई व्यक्ति सबसेक्शन 1, ठीक है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप और फोटोग्राफ लेने दे, तो इस प्रकार माप और फोटोग्राफ के लिए
माँ पर फोटोग्राफ के लिए जो प्रतिरोध वो करता है वो उससे इनकार कर सकता है, रेसिस्ट है ना, रिफ्यूज और रेसिस्ट, तो यह विधिपूर्ण होगा, फिर वो लॉफुली माना जाएगा कि जो माँ पर फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए भी सभी उपाय किए जाएं। 3 कहता है क्लोज टू, जो बात सबसेक्शन 2 में जाने वाली, यानी कि किस चीज की बात की सबसेक्शन 2 में, कि जो माँ पर फोटोग्राफ है उनको लेने के लिए क्या कर सकता है, वो रेसिस्ट कर सकता है और रिफ्यूज कर सकता है ना। इनकार करने को आईपीसी की सेक्शन 186 में ऑफेंस समझा जाएगा। और कहता है वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज रिवोक, जहां सेक्शन 10 के ऑर्डर के अगर उसको रिवोक कर दिया, मतलब रोक दिया, तो ऑल मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ, तो वहां क्या होगा, सभी वहां पर फोटो जिसमें क्या था इंक्लूडिंग नेगेटिव है ना, आते ना ब्लैक कलर के, टेकन अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी डिस्ट्रॉयड और मेड ओवर टू द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज मेड, तो उसको क्या करेंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे या उसे व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया। सेक्शन नंबर 13 बात करता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10, मतलब नॉन कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन है ना, पेनल्टी, जो भी व्यक्ति एनी पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोड मेड अंडर सेक्शन 10 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सेक्शन 10 में दिए गए स्पेशल कोड के ऑर्डर का उल्लंघन करेगा है ना, उसका क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, नहीं मानेगा, तो उसको 1 ईयर, कितना, 1 ईयर और फाइन तक की दंडनीय सजा मिल सकती है, यानी कि दंडनीय होगा। अभी नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 स्पेशल कोड की बात करता है, अच्छा चैप्टर है, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्यादा सेक्शन नहीं है। सेक्शन नंबर 14 से लेके 15 है, मतलब 14 ए और 15 तीनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 हमारा स्पेशल कोड की बात करता है। इसमें 2 कोड की बात की गई है, एक स्पेशल और एक एक्सक्लूसिव स्पेशल है ना। स्पेशल कोड को डिफाइन कहाँ किया गया है, कौन से चैप्टर में सारी डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 2 में, तो सेक्शन नंबर 2 में स्पेशल कोड को कहाँ डिफाइन किया गया है, डी में, इसमें 2 का डी, और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 का बी डी में, चेक करो, बी डी मैं चेक कर लेता हूँ, डी में स्पेशल कोड और बी डी में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, ओके डन। तो सेक्शन नंबर 14 हमारा बात करता है स्पेशल कोड की, तो स्पेशल कोड एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड दोनों के एक ही सेक्शन है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल है ना, मतलब स्पीडी ट्रायल के लिए उद्देश्य से बोला उसने, पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल द स्टेट गवर्नमेंट shall with the concurrence of the Chief Justice of High Court by notification in the official gazette establish an exclusive court for one or more district, important word ये, जल्दी ट्रायल के लिए है ना, जल्दी ट्रायल के उद्बंधन करने के प्रयोजन से राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है ना, मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, कॉन्फ्रेंस मतलब सहमति से नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। ओके, प्रोवाइडेड दैट इन डिस्ट्रिक्ट वेयर लेस नंबर ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट इज रिकॉर्डेड द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई फॉर सच डिस्ट्रिक्ट द कोर्ट, मतलब परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले आते हैं मतलब कोर्ट में, तो राज्य सरकार
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नोटिफिकेशन गैजेट, ऑफिशियली गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को ही अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी। मतलब जनरली पहले क्लोज में क्या बोला कि एक या दो जिलों में एक या दो जिलों में के लिए एक अनन्य यानी कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को स्थापित करे। दूसरा क्लोज कहता है हमारा, दूसरा क्लोज नहीं, इसका प्रोविजो कहता है कि जहां पे केस कम आते हैं, है ना, इस तरीके के अपराधों के, तो वहां पे क्या करेगी वो कहेगी कि कोर्ट ऑफ सेशन को यानी कि सेशन न्यायालय को ही इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए वो विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी, मतलब उसको स्पेशल कोर्ट बना देगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड और स्पेसिफाइड शैल हैव पावर टू डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। परंतु यह है और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस। It shall be the duty of the state government to establish adequate number of court to ensure that case disposed with a period of 2 months as fast possible. राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 माह की अवधि के भीतर निपटाए जाएंगे, है ना, निपटाए गए हैं तो पर्याप्त संख्या में न्यायालय की स्थापना करने का उसका कर्तव्य होगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं करना है। नेक्स्ट है इन एवरी ट्रायल इन द स्पेशल कोर्ट, मतलब स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे until all the witnesses attendance have been examined unless the special court, the exclusive special court, मतलब वो कहते हैं 3 क्लोज कहते हैं कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में जो भी कार्यवाहियां हैं यानी कि प्रोसीडिंग वो दिन प्रतिदिन के लिए तब तक जारी रहेंगी जब तक कि उपस्थित जो विटनेस हैं, है ना, उनकी परीक्षा ना हो जाए और जब तक विशेष न्यायालय या एक्सक्लूसिव विशेष न्यायालय ये बात को अभिलिखित किए जा वो जब तक उस बात को अभिलिखित करने जाने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे एडजॉर्न करना आवश्यक नहीं पाता, मतलब जब तक पूरी नहीं होती तो चलेगी। प्रोवाइजो कहता है कि दैट व्हेन द ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी है ना, कंपल्सरी। ये एक स्टेट अमेंडमेंट है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, जिस स्टेट का एग्जाम है उसके लिए पढ़ना होता है। 14A इंपॉर्टेंट है, अपील बात करना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर नॉट बीइंग एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑफ ए स्पेशल कोर्ट और एन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट टू हाई कोर्ट बोथ साइड। मतलब सीआरपीसी की किसी बात के होते हुए किसी स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की किसी निर्णय, दंडादेश, है ना, किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है उसके अगेंस्ट अपील तथ्यों और लॉ दोनों के संबंध में कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, फैक्ट्स और लॉ दोनों के उस पे, बस वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। क्लोज 2 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 378 कोर्ट प्रोसीजर एंड अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर स्पेशल कोर्ट। मतलब सीआरपीसी की धारा 378 क्लोज 3 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की जमानत मंजूर करने, मतलब ग्रांटिंग या रिफ्यूजिंग, या तो वो मंजूर करे या रिफ्यूज करे यानी कि ना मंजूर करने के लिए आदेश के विरुद्ध अपील भी कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। 3 कहता है notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every appeal under this section shall be preferred within a period of 90 days from the date of the judgment sentence of the order appealed from। विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन
के लिए तब तक जारी रहेंगी जब तक कि उपस्थित सभी साक्ष्यों की परीक्षा ना हो जाए। ठीक है, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया है, सॉरी। नॉट स्टैंडिंग एनी कंटेन इन एनी लॉ, हाँ, किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए इस धारा के अधीन एवरी अपील यानी कि प्रत्येक अपील ऐसे जजमेंट, प्रत्येक अपील ऐसे जजमेंट यानी कि निर्णय या दंडादेश या आदेश की तारीख से जिसकी अपील की गई है 90 डेज में के भीतर की जाएगी। अपील का टाइम पीरियड क्या है? 90 डेज। अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, फैक्ट पर भी हो जाएगी और लॉ पे भी हो जाएगी। अगर स्पेशल कोर्ट ने या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी है बेल, मंजूर और नामंजूर दोनों कर दिया और उसके अगेंस्ट आपको अपील लगानी तो भी हाई कोर्ट में लगाएंगे। प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट मे entertain an appeal after the expiry of the said period of 90 days if it was satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal। वो कहते हैं कि परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की टाइम पीरियड की समाप्ति के पश्चात ही ऐसे अपील को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, है ना, लेगा, ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि अपीलार्थी के पास कितना है? 90 डेज। कितना? 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था। तब प्रोवाइडेड फॉर द डेट नो अपील शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 180 डेज। वो कहते हैं यह है परंतु यह है और कि कोई भी अपील 180 दिन की अवधि के समाप्ति के बाद नहीं ली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है प्रोविजो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोज फॉर कहता है एवरी अपील प्रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब उपधारा 1 में की गई हर अपील का निपटारा, ठीक है, यथा संभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने के अंदर किया जाए। ये थी अपील। पहले कौन सा था? स्पेशल कोर्ट। 14 क्या था? स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, है ना। अभी 14A हमारा इन्होंने 2016 से जोड़ा है, इसमें आती है अपील। अब आता है 15 बात करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट the state government shall by notification of official gazette specify public prosecutor or appoint an advocate who has been in practice and advocate for not licensed 7 months। सीधी बात है, कितना? 7 years। मतलब राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए ऑफिशियली गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 साल का एडवोकेसी के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। For every exclusive special court, ये तो था फिर स्पेशल कोर्ट। क्लोज टू एक्सक्लूसिव शैल बी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइड। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कितनी बात करी? नॉट लेस देन 7 ईयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस कंडक्टिंग केस इन द कोर्ट। मतलब राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए भी ऐसे ही ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा एक एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेसिफिक करेगी, किसी ऐसे एडवोकेट को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक का एडवोकेसी के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य लोक अभियोजक के रूप में भी नियुक्त करेगी। ओके, चलो 15 हो गया। तो आज हमने 2 चैप्टर करे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी टाइम स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे चैप्टर नंबर 4A और हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि लास्ट चैप्टर है वो करेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको हेल्प मिले। थैंक यू।